तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो बवाल होगा, एकदम बवाल। आप वो चीज़ को जानते तो होंगे, लेकिन उसका कंसेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या है, आपको पता नहीं होगा। आज हम वहीं सीखेंगे इसका लॉजिक क्या होता है। आप सभी जानते होंगे, आप में कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो ये नहीं जानता होगा। आप थंबनेल पे सही देखे हैं कि रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग आप जानते हैं, लेकिन पीछे का लॉजिक क्या है, आखिर रूट है क्या जी। आपसे पूछ देंगे कि रूट है क्या, तो क्या बताइएगा आप। देखिए, रूट केवल रूट दे देना तो इसका मतलब क्या है, 1/2। बेस में कोई संख्या रहेगा, उसका पावर में 1/2, 1/2। यानी अगर हम लिख दें कि रूट एक्स, तो एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स के पावर में 1/2। अब आप कह रहे होंगे पता नहीं क्या पगलाया है मास्टरवा का, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप सुने हैं ना कि अगर हम रूट के अंदर, अगर हम रूट के अंदर यहाँ पे एक्स है, ठीक है, क्या है, एक्स है, इसमें हम कर दें क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है जी, तो एक्स के पावर में 1/3। आज ये बात आप सही से जान जाइएगा कि आखिर में ये रूट या क्यूब क्या है। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम रूट के अंदर 4 रखते हैं, तो रूट के जब बाहर 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, हम भी मानते हैं कि 2 हो जाएगा, लेकिन आखिर 2 हुआ क्यों। तब आप कहिएगा कि हम 4 का गुणनखंड कर दिए हैं 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 = क्या, 4। हम भी जानते हैं, लेकिन आप क्या कहिएगा कि रूट जो 4 है ना, रूट जो 4 है वो क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर में 2। आई 2 से जो है ना स्क्वायर खत्म, इसलिए यहाँ इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। बात सही है, लेकिन इसी बात को हम बच्चों समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो बतिया आप लिखे हैं ना, यानी क्या लिखे हैं, रूट 2 के पावर में 2 लिखे हैं ना, तो इस बतिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर में 2। आई रूटवा का मतलब क्या बताए थे, रूटवा का मतलब क्या बताए थे, 1/2 पावर में। तो क्या होगा, जैसे रूटवा हटेगा ना, तो पावरवा में क्या होगा, 1/2 चला जाएगा ना, तो पावर में जब रूट जाएगा तो गुना में हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही 2 के पावर 2 हुआ, इसके अंदर रूट हुआ, तो हम बोले हैं ना, ये क्या हो जाएगा, 1/2 चल जाएगा इसके पावर में। यानी कहने का मतलब क्या है, 2 के पावर 2, रूट जब हटा तो इसके लिए यहाँ पे 1/2 यानी गुना में, तो 2 से 2 खत्म, तो 2 के पावर में क्या हो गया, 1 हो गया, यानी 2 के पावर में 1 यानी 2 हो गया ना। बात क्लियर यहाँ से। यही है रूट की कमाल। तो किसी भी चीज़ को आप पढ़िए तो ढंग से पढ़िए, बेसिक से पढ़िए, तब ना आपको समझ में आएगा। अगर यही बात हम क्यूब वाला कर दें, तो आपको अगर इस तरह लिख दे, अंदर में रूट कर दे, एक्स कर दे, यहाँ पे क्यूब कर दे, अगर कहे कि निम्नलिखित में ये जो संख्या है ना, ये चीज़ जो है ना, ये किसके बराबर है, 4 गो ऑप्शन डाल दे, तो आपका दिमाग घूम कर रह जाएगा, यदि आप इस चीज़ को नहीं जानते रहिएगा। इसका मतलब ये होता है, आएगा समझ में। देखिए, यही नहीं सीमित रहता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे 16 कर दिए, यहाँ पे 4 कर दिए, तब आप क्या समझिएगा जी, तब कहिएगा ये कौन रूट दे दिए, हमको समझ में नहीं आता है। अब यहाँ देखिए ना, जैसे मान लीजिए 16 है ना, तो हम 16 तो आराम से लिख देंगे। आई जब से रूट से बाहर निकलेगा ना, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब बताइए 16 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 16 का गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 16 ऐसे लिख देंगे और उसके बाद 2 से कटाएंगे, सबसे छोटा संख्या से कटाएंगे। तो देखिए 2 8 16, फिर 2 से कटाइएगा ना, तो 2 चौके 8, फिर 2 से कटाइए, यहाँ पे
2 दूना 4, यानी 2 को 2 यहाँ पे, 2 को 2 यहाँ पे, तो 1 को 2 यहाँ लिख लीजिए, 1 को 2 यहाँ लिख लीजिए, चाहे ऐसे आप लिख सकते हैं 2 के पावर में 4। अब यहाँ देखिए ऐसे है ना, तो 2 के पावर में 4 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ जी, 16 हुआ। 2 के पावर 4 यानी 16, आई क्या है, गुना में 1/4 दिया हुआ है। 4 से 4 कैंसिल, यानी क्या हो गया हमारा 2 हो गया। इसका मतलब भी 2 हो गया और इसका मतलब भी क्या हुआ, 2 हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और जब आ गया होगा तब चलते हैं अपना मेन टॉपिक, यानी रूट का जो जोड़ होता है, घटाव होता है, गुना होता है, भाग होता है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए आपको इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे बात आके फंस गई, आप जानते ही नहीं हैं, फिर आपका क्वेश्चन गलती होने वाला है। फिर भी क्या होता है, इसमें बच्चा का दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब रहता है कि कैसे होगा, ये कहाँ से आ गया। तो हम इसके बारे में आज पूरा का पूरा पर्दाफाश करेंगे। एक एक चीज़ को आपको समझना है, कहीं जाना नहीं है बच्चों, ठीक ना। आज आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप मैथ को सीखना चाहते हैं तो ये क्लास आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़िंदगी में कभी मिल जाएगा ना, तो आप फटाक से सॉल्व करके आगे जाइएगा। आप क्या कीजिएगा, ऐसे मान लीजिए √3 है, क्या है, √3 है, प्लस में क्या है, √3 है। कहेगा इसको जोड़िए, तो जोड़िए, तो यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मान लीजिए 1 √3 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 √3 होगा। इसका मतलब यही ना है, इसको थोड़े कहेंगे 2 √3 है ना, 1 √3 है, यहाँ पे 1 √3 है। तो 1 √3 और 1 √3, तो 1 2 √3, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 √3। ध्यान से समझिएगा, ये नहीं कि आप रूट के अंदर लिख दीजिएगा रूट 3 3 6, तो सरासर गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। एक एक बात समझिए, एक एक बात को अपने दिमाग के अंदर रेड जोन में ले जाइए, समझ गए। अब जानते हैं कि रेड जोन क्या होता है। रेड जोन दिमाग का वो पार्ट है जहाँ पे अगर कोई चीज़ सेट हो गया ना, तो जिंदगी भर नहीं भूलता है वो चीज़, ठीक है ना। आपका कख जो है ना, य सब रेड जोन में चला गया है, इसलिए इस चीज़ को भी आप रेड जोन में ही ले जाइए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे √2 और प्लस में √4, √3 लिखिए, पहले √3 लिखिए। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 1 √2 है, यहाँ पे 1 √3 है, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कभी ये जुटेगा नहीं, जुटेगा। इसका सम क्या हो जाएगा, जुड़िएगा तो √2 और प्लस √3 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। यहाँ पे √2 एगो है, यहाँ पे √3 एगो है, तो यहाँ पे √3 एगो है, यहाँ पे √2 एगो है, तो जुटेगा कैसे, अलग अलग इसको प्लस में हम लिख देंगे, ठीक है ना। एक बात और देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर √2 है आप प्लस में √4 आ गया, तब आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे 1 √2 है ना, तो हम आराम से यहाँ पे इसको 1 √2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 4 जो है ना वो रूट के अंदर है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। अब 4 जो है ना रूट के अंदर जब बाहर निकलेगा, इसको क्या करेंगे, पहले 4 का गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। 2 2 यानी 2 गुने 2, यानी क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर इस 4 √4 बराबर लिखना चाहते हैं तो चाहेंगे तो 2 के पावर 2 कर देंगे, रूट में कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पे केवल 2 बच जाएगा। यानी √4 जो है ना, जैसे ही रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि अरे जुटेगा कि नहीं, तो नहीं जुटेगा। कैसे जुटेगा, ये 2 है, ये √2 है, इसको जोड़ेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। एक बात और आप जान जाइए कि अगर कहेगा √2 आप प्लस में √2, कि 1 √2 और 1 √2 यानी 2 √2, कैसे लिखिएगा, 1 √2 और 1 √2, तो 2 √2 हो गया। इसी बात को गुना में सिखाएंगे कुछ अजीबो तरीका से, इसको समझ गए ना। ये जोड़ है, ये जोड़ है, तो ऐसे अगर गुना, थोड़ा सा हिंट देख लीजिए, अगर यही बात गुना में होता कि √2 गुना √2, इसका मतलब क्या होता है, √2 का स्क्वायर। अब आप क्या होगा, थोड़ा चक्रिया आ जाइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सीखे हैं कि 2 का स्क्वायर 2 होगा, अंदर रूट होगा तो रूट से स्क्वायर खत्म कर देगा।
लेकिन देखिए हम जो लॉजिक बताए हैं वहाँ पे काम करेगा। अब क्या कीजिएगा, अब रूट से स्क्वायर कैसे खत्म करिएगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हुआ है तो उल्टा बात भी इसका सही होता है। अगर ऐसे आप नहीं समझते हैं तो आपको ऐसे समझना होगा, यह ना रूट, रूट बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यानी 2 के पावर में 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब तो यही है। इसको क्या करेंगे, इसे यहाँ पे 2 है ना, 2 यहाँ पे 1/2 है तो गुना में 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक फॉर्मूला है आपका कि m के पावर अगर n है और पूरा का पावर अगर l है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं m n गुने l, इसी रूप में क्या है, e है। समझ गए, धीरज रखिए। अब एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि 2 जो है ना, क्या 2 जो है ना, 2 जो है ना, कोई भी संख्या जो है ना, 1 2 3 4 5 6 कितना भी संख्या है ना, वो अपने रूट का डबल से बना होता है। ऐसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 किससे बना है मालूम है आपको, 2 गो रूट 2 को गुना करने से 2 बना है। 3 किससे बना है, 2 गो रूट 3 को गुना करने से 3 बना है। कोई भी संख्या जो है ना वो अपनी संख्या के 2 बार रूट करने पे वो बनती है, यानी 2 क्या है, 2 गो रूट 2 से, 3 क्या है, 2 गो रूट 3 से मिलकर बना है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम। देखिए गुना की बात बाद में करेंगे, पहले देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कर दे 3√5 अब प्लस 7√25। अब इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए 3√5 है, अभी 5 जो है रूट से बाहर आने वाला नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 3√5 वैसे ही इसको लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए 25 है ना, तो 25 का जब गुणनखंड करेंगे हम तो क्या होगा, 50-25 होता है ना, यानी 5 गुने 5 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, 7 हो गया, और रूट में क्या कीजिएगा, 5 का स्क्वायर लिखिएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 3√5 हो गया और प्लस स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे बच गया केवल 5, ठीक ना, 5 बच गया। अब क्या कीजिएगा, 3√5 अब प्लस 7×5 = 35। अभी दूसरा संख्या है, ये दूसरा संख्या है, अब इसका जो ऐड है ना, एडिशन जो है ना, जोड़ जो है ना, इतना ही तक आके सिमट जाएगा, इसके आगे हुक भी नहीं करेगा, ठीक है ना। एक और चीज़ आपको समझाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जोड़ के बारे में पढ़े हैं तो जोड़ का सारा टॉपिक आपको जानना बहुत क्या है, ज़रूरी है, तब ना आप रूट का पूरा मास्टर बनिएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि आपको 5√4 ठीक है प्लस 7√16, तो आप जानते हैं ना 5 हो गया, और इसके साथ क्या है, गुना में है, कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए आप समझ गए होंगे कि 5 गुना, आज रूट के अंदर 4 है तो बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, प्लस है। फिर यहाँ पे 7 है तो 7 उतर जाएगा, गुना है, आई जो अंदर रूट में 16 है, जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, यानी यहाँ पे 4 हो गया। एक ही नहीं है तो आप इसको गुणनखंड करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 5 दूना कितना हुआ, 10, अब प्लस 7 का कितना हुआ, 28, तो 8 0 कितना हुआ, 8 हुआ, 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 38 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। अब हम चलते हैं घटाव में। क्या चलते हैं, घटाव में, यानी रूट का घटाव कैसे होता है, सेम जोड़ की तरह ही होता है। ऐसे मान लीजिए √3 है, क्या है, √3 माइनस √3 है, तो प्लस में है, तो एगो √3 माइनस में है और एगो √3 प्लस में है, तो माइनस प्लस से क्या हो गया, कैंसिल होकर 0 हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को ऐसे लिख दे, 3√3 माइनस √3 बराबर,
तो यहाँ पे 3 गो रूट 3 है और यहाँ पे कितना है e गो रूट 3 है। तो 3 गो रूट 3 में से e गो रूट 3 बाहर निकल जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 2 गो रूट 3 बचेगा ना। जोड़ घटा में ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, मान लीजिए 4 रूट 16 है और माइनस 5 रूट क्या है, यहाँ पे इसको पहले 9 कर दीजिए। 9 रूट 16 है माइनस में 5 रूट 25 है, क्योंकि 4 करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, इसीलिए हम इसको चेंज कर दिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 9 9 है, आज जब रूट से 16 को निकालेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। तो गुना में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 5 है तो 5 रहने देंगे। रूट 25 को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना होगा, 5 निकल के आएगा, तो गुना पे 5 कर देंगे, ठीक ना। तो 9 चौके कितना होता है, 36 होता है, अब 5 एक 5 25 होता है ना, तो 25 घटा देंगे। इन 6 में से 5 गया 1 हो गया, 3 में से 1 गया कितना हुआ, 3 में से 2 गया कितना हुआ, 1 हो गया, यानी आपका 11 आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग गुना में सीखे हैं ना, वैसे ही क्या होगा, सेम लॉजिक आपका घटाव यानी माइनस वाले में होगा, क्योंकि यहाँ पे घटेगा वहाँ पे जुटेगा, बात एक ही है, ठीक ना। तो ये दोनों क्या है, समान है, सेम है, बस जो लॉजिक बताए हैं उस पर पालन करते जाइए। अब लास्ट में हम आते हैं गुना में, ठीक ना। गुना में आप देखिएगा बच्चों, गुना का एक नियम होता है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए x है, तो x के पावर में क्या है, n है, और इसका होल पावर में क्या है, m है। तो इसका सूत्र होता है x के पावर में m और n को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी n गुने m, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे x है, x के पावर में n है और गुना x के पावर में ही l है, तो क्या करेंगे, गुना में पावर को जोड़ते हैं, तब क्या कीजिएगा, x का x ही रह जाएगा और n गुने l कर दीजिएगा, प्लस करिएगा, प्लस, क्योंकि आधार सेम है ना तो पावर को जोड़ देते हैं, ठीक ना। अच्छा, यही बात अगर आधार सेम नहीं हो तो उसका कंडीशन कुछ अलग है, ठीक ना। चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर में 7 है और इसका पूरा पावर में 4 है, तो क्या कीजिएगा, 2 के पावर में 7 गुना 4 कीजिएगा, यानी 2 के पावर में क्या हुआ, 7 चौके 28 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 2 के पावर में 4 है और गुना 2 के पावर में 7 है, तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आधार सेम है, 2 है ना, यानी 2 ही का पावर 4 है और 2 ही का पावर क्या है, 7 है, तो हम 2 ही का पावर क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि गुना में पावर जुटता है, तो 4 हो जाएगा और प्लस में 7 हो जाएगा। ये नहीं कि आप 7 चौका 28 कर दीजिए, गुना कर दीजिए, नहीं करना है, सिर्फ गुना इस कंडीशन में होगा, ऐसे आपको दिखेगा तभी होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 2 के पावर में कितना हो गया, 7 4 11 हो गया, यानी 2 के पावर क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक ना। इन दोनों बात अलग है, इसको आप जहन में अभी से बैठा लीजिए, ठीक ना। अब आते हैं आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए अभी बताया है ना, 2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 बार रूट 2 गुने 2 बार रूट 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रूट 2 को गुना रूट 2 से कराएंगे तो हमको क्या होगा, सिंपल 2 मिलेगा। रूट 3 गुना रूट 6 कितना होगा, तो रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 6 का 18, रूट 18। अगर इसी बात को प्रूफ करना हो तो आप कैसे प्रूफ कीजिएगा, फटाक से बताइए। इसका लॉजिक है कि 18 को आप गुणनखंड कीजिए 2 से, तो 9 दूना 18, फिर 3 से कीजिए, 3 तिहाई 9 होता है ना जी, होता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस 18 को आप क्या लिखिएगा, 3 रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ही रूट पढ़ा चुके हैं, लेकिन ऐसा रूट किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, आप समझ जाइए। अब इसको चाहेंगे ना हम तो इसी फॉर्म में फिर ला सकते हैं, कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए एक 3 है, तो 3 को यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे रूट 2 है तो गुना रूट 2 यहाँ लिखिए। आप जानते हैं ना बच्चों कि रूट 3 जो है ना किससे मिलकर बना है, 2 गो रूट 3 से, 2 रूट 3 से बना है केवल 3, गुना में क्या हुआ, रूट 2 हो गया ना। अब इसको आप गुना कर लीजिए
देखिए यहाँ पे √3 हो गया और गुने 3 दूना 6 आ गया ना, √3 गुने √6 आ गया। इस चीज़ को आप जहन में बैठा लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा। इतना हम अंदर डीपली गए हैं कि इसको कोई नहीं बताएगा। इसको आप याद ही कर लीजिए। आपको रूट कहते हैं ना, रूट का डर आप एकदम ख़त्म कर दीजिए। रूट आपसे डरे, आप रूट से नहीं। गुना का सिस्टम बता दिए। अब भाग का सिस्टम क्या है, सिर्फ जब गुना जान गए तो भाग भी आप जान जाइएगा। लेकिन क्या है आप जानिए, जैसे मान लीजिए 2 के पावर में 7 है और यहाँ पे भगा है 2 के पावर में ही क्या है 4 दे दीजिए। ठीक है, तो आपको मैंने एक बात बताया था, गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर क्या होता है जी, घट जाता है। 7 - 4 यानी 2 के पावर क्या हो गए 3 हो गए। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक ना। अब कैसे हो गए थोड़ा इसके बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 के पावर 7 है ना, कोई बात नहीं, भागा है तो इसको गुना में चेंज कर दीजिए। तो क्या हो गया 1/2 के पावर में 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे 1 है तो इसका गुना यहाँ पे, इसका गुना यहाँ पे कराइए। तो 2/2 के पावर में 7 बटा में 2 के पावर में 4 है ना। अब इसको जब यहाँ पे लाइएगा तो क्या होगा, 2 के पावर हो गया 7, गुना में है तो गुना कीजिएगा तो जैसे ही 4 है ना ऊपर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी 2 के पावर में क्या हो गया -4 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, गुना में पावर जुटता है तो 7 हो गया, अब प्लस में क्या हो गया -4 हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 दीजिए। अब देखिए 7 है तो यहाँ पे 7 लिखिए, प्लस माइनस -4 है तो 4 आ गया ना, 2 के पावर में फिर 3 आ गया ना, 2 के पावर में 3 आ गया ना। ये सब होता है डीपली अध्ययन। इस प्रकार यदि आप डीपली पढ़ते हैं ना तो कसम से कह रहा हूँ कि मैथ जो है ना आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप सोच नहीं पाए होंगे कि हमारा मैथ कभी इतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है ना, एक भी क्लास को आप मिस मत कीजिए। देखिए रूट का बाजार क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया रूट। ठीक ना, जैसे जैसे आप गुना बनाए हैं ना सेम वैसे ही क्या कीजिएगा, भाग मिलेगा ना तो आप गुना में इसको चेंज कर दीजिएगा। आज जब नीचे आएगा जैसे ऊपर जाएगा उसका पावर माइनस में हो जाएगा। फिर हम जानते हैं कि गुना को क्या करना है, गुना में पावर को ऐड करना है, समझ गया ना। तो आज आपका रूट वाला जो जोड़ है, घटाव है, गुना है, भागा है, सारा क्लियर हो गया। आज के बाद आपको रूट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई दिखता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ, अजूबे क्वेश्चनों के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।